आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज इस मंच पर, इस पेज पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण महीने के इस पावन अवसर की और इस महीने की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये महीना बहुत ही, यहाँ से एक शुरुआत होती है और ये बहुत सारी अच्छी खुशियां तो लेकर आता है, पर साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे त्योहार, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ये 4 महीने कहाँ पर हमारे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। यहाँ से एक शुरुआत होती है, एक के बाद एक त्योहारों की, जहाँ पर वो जाकर दिवाली पर जाकर थमती है। और इसी वजह से ये इस बार हम कुछ अलग वे से मनाएंगे ये त्योहार। हमेशा से जैसे मनाते हैं, हमेशा से जैसे हम कर पाते हैं, इस बार ऑब्वियसली वैसे शायद मुमकिन नहीं होगा, पर फिर भी हम हमारी पूरी प्रयास करेंगे। अगर इंटेंशन अच्छे होंगे तो आई एम श्योर सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और यस, इसी वजह से आज जो रेमेडीज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, वो भी इसी महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस महीने में करें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इस समय ना केवल ये शिव की आराधना करने से हमें फायदा होता है, पर शिव की एनर्जीज हमें हमेशा फील होती है, चाहे या ना चाहे। थोड़ी सी भी अगर हमने उनके मन से, अगर हमें उनको याद किया, तो यकीनन उनकी प्रभाव और उनकी वाइब्रेशंस फील होना संभव और पूरी तरह से शक्य है वो चीज़। और यस, काफ़ी लोग उपवास रखते हैं, काफ़ी लोग सोमवार के दिन ही उपवास रखते हैं, काफ़ी लोग पूरा महीना उपवास रखते हैं, जैसे जिसकी हिसाब से जो कंफर्टेबल होता है वो करते हैं। पर शिव यानी कि ये वो एक शक्ति है, या वो एक एनर्जी है जो कभी भी शक्ति के बगैर नहीं आती है। और शिव यानी कि ऐसा एक पर्सन, या ऐसे एक एनर्जी, या ऐसा एक डिवाइन फोर्स जो हमेशा ही विनाश करता है नेगेटिव लोगों का और नेगेटिव चीजों का। जब कभी भी नेगेटिविटी बढ़ने लगती है तो ये एक समय आता है यहाँ पर, जहाँ पर इसे हम बैलेंस करने लगते हैं। प्रकृति के साथ भी इसका बहुत अच्छे से कनेक्शन है। अगर आप देखें तो ये समय पे अक्सर ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वर्षा ऋतु होती है, समय ये होता है जहाँ पर मानसून का सीजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारी होने का, बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होने का, बहुत सारे चीजें हमारी हमें लगातार एक एक बाद प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है। पर इसी वजह से जब हम उपवास करते हैं, जब हम हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं डिवाइन फोर्स की तरफ, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी बैलेंस हो जाती है। और इसी वजह से ही ना केवल इसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, पर इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी है। तो इसी वजह से ये जैसे जैसा जो कर सके यथासंभव, यथाशक्ति हमेशा ही करना चाहिए। और यस, आई एम श्योर काफी आप लोग वेट कर रहे हैं। निशा शेठ, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। सो यस, निशा शेठ के साथ लास्ट वीकेंड को ही हमने ऑनलाइन टैरो का रीडिंग का कोर्स कंप्लीट किया, जो कि और भी थे एक पार्टिसिपेंट, जो कि बहुत मजेदार रहा है। ये ऑनलाइन टैरो कार्ड का कोर्स मैंने आज तक कभी नहीं किया, आज तक यस मैंने फेस टू फेस ही मैंने ये किया है। पर ये एक पहले एक शुरुआत थी जहाँ पर मुझे लगा कि किस तरह से होगा और कौन से वो लोग होंगे जो शायद मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे थे। और यकीनन इस समय जो भी लोग जुड़े हैं ऑनलाइन मेरे साथ इस कोर्स में, वो सब यही एक इच्छा और एक मंशा के साथ जुड़े थे कि उनको भी पता नहीं था कि वो कैसे सीखेंगे। सीखने की तो इच्छा है, तो जब इच्छा होती है और कहते हैं कि यस, जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर अपने आप आ जाते हैं। और यही शायद दिव्या ने किया इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के थ्रू, और जिसकी वजह से वो सभी लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो पाई और ऑनलाइन टैरो कार्ड का कोर्स हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। तो यस, आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे होगी श्रावण महीने में हमारी रेमेडीज और जो आपके लिए लाभदायक होगी। तो श्रावण महीना यानी कि ये ऐसा समय जहाँ पर हम शिव की उपासना करते हैं। तो वो लोग जिनको हमेशा ही घर में क्लेश रहता है, घर में अक्सर ऐसी वाइब्रेशंस रहती है जहाँ पर एक गैप रहता है बातों में, रिलेशंस में, हारमोनी में, उन लोगों को ये यहाँ पर जो कर सकते हैं रेमेडी वो है अ, अभिषेक करना है आपको। ऑब्वियसली हर एक चीज यहाँ पे अभिषेक से ही होगी, क्योंकि शिव जी को अभिषेक अति प्रिय है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या अभिषेक करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंटेंशन और एनर्जीज ये बहुत मैटर करती है। तो जब कभी भी घर में हारमोनी की प्रॉब्लम हो, घर में थोड़ा सा क्लेश का माहौल बना हुआ हो,
और घर में थोड़ा-सी स्ट्रेस वाला माहौल हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आपको जो हरा नारियल होता है, इसके पानी का अभिषेक आपको करना है। ये आपको रोज़ करना है। आज से ही ये शुरुआत हो चुकी है, तो आप बेशक आज तो आपने नहीं किया होगा, पर आप कल से इसकी शुरुआत ज़रूर कीजिएगा, जो भी करना चाहते हैं। सबसे भी बात ये आती है कि मंदिर में करना है कि घर में? वैसे तो यस, मंदिर में ही करना चाहिए, पर हर किसी के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि मंदिर खुले होंगे जहाँ पर वो जाके कर सके। तो इसके लिए जिनके भी मंदिर ना खुले हो, बेशक वो घर पर करें। पर जिनके यहाँ पर भी जो एरियाज में मंदिर खुले हैं और वो जा सकते हैं, पॉसिबल है, मंदिर में जाकर ही करना है आपको। नारियल, हरा नारियल के पानी का अभिषेक ये आपको करना है। और उनके लिए जिनकी हार्मनी की प्रॉब्लम है, अच्छे से मैं सुनिए, इसमें बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है पढ़ाई को लेके। बच्चों की पढ़ाई को लेके अक्सर काफ़ी बार बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था और कहा था कि रेमेडीज़ बताएँ। तो ये महीना, श्रावण महीना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। बच्चों में पढ़ाई में अगर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है आपको और बच्चों में पढ़ाई में वीकनेस है उनकी, तो ये चीज़, ये रेमेडी बहुत काम करेगी आपको। इसके लिए अभिषेक करना है चंदन के पानी का। चंदन का लेप बनाना है, उसको अच्छे से घिस लीजिए और उसको पानी में मिक्स करना है। पानी का कलश बनाना है, उसमें पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसे कोई मात्रा नहीं है चंदन की कि आपको इतना ही करना है। पाउडर वैसे मिलता है, पर पाउडर ना लेके चंदन की लकड़ी को लेकर उसको घिसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी जो फ्लेवर आती है शिव जी को वो पसंद है। उसकी जो फ्लेवर मतलब है कि जो सुगंध होती है, जो सुगंध उसकी जो होती है, वो उनको बहुत पसंद होती है। इसी वजह से वो चंदन जितना उसको आप घिसेंगे, उसकी उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी, उसका जो ऑरा होगा, यही शिव जी को प्रसन्न करेगा आपके विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए जब आप ये करते हैं, तो आपको पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसको लेप के साथ में, और चंदन को पानी के कलश में आपको मिला लीजिए और अभिषेक आपके बच्चों से करवाइए। ये आपको नहीं करना है, जिसके लिए भी आप ये कर रहे हैं, ये उन्हें करना है। तो इसके लिए ये रेमेडी आपको उनके उनसे करवानी है, बच्चों के लिए। और जो भी रेमेडी मैं बता रही हूँ, जो भी इंटेंशन से आप कर रहे हैं, जो कारण और जो रीजन की वजह से कर रहे हैं, वो रीजन, वो इंटेंशन आपका होना ही चाहिए। वो मन में संकल्प आपको होना ही चाहिए कि ये मैं इसके लिए कर रही हूँ, ये कारण के लिए कर रही हूँ और मुझे इसमें इससे फायदा हो, मेरे मतलब जैसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो या घर में हारमोनी रहे। ये इंटेंशन और संकल्प के साथ आप करेंगे तो अवश्य आपको इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए पढ़ाई में जिनकी भी वीकनेस है, बच्चों में प्रॉब्लम हो कंसंट्रेशन में उनकी और उन सब चीज़ों से, तो ये उनके लिए बहुत काम करेगी। चंदन का पानी का अभिषेक रोज करना है, मंदिर अथवा घर पे। तो ये है बच्चों के लिए। बच्चों में के लिए इसके अलावा अब जो है बच्चे जिनको नहीं है और बच्चों के लिए वो प्लान कर रहे हैं कंसीविंग के लिए, तो जो ऐसे कपल्स हैं, ऐसे दंपति है जो कि प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, कंसीविंग के लिए, उनके लिए अब ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो उनको करनी है। उनको जो अभिषेक करना है वो है कच्चे दूध और शहद का। जी हाँ, सिर्फ कच्चा दूध और शहद, इन दोनों का मिक्सचर करना है। कलश में इसको लेना है और उसमें पानी नहीं मिक्स करना है, ना कुछ और चीज़ मिक्स करनी है। और वो जो दंपति है उन दोनों को साथ में मिलके इसका अभिषेक करना है। समझ गए होंगे आप? कच्चा दूध और सिर्फ शहद और कुछ भी नहीं, और कोई भी तीसरी चीज़ इसमें नहीं आपको मिक्स करनी है, सिर्फ और सिर्फ यही आपको मिक्स करनी है। और इसके बाद ये उनके लिए है जिनको जो कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए, फैमिली के लिए, उनके लिए है। और इसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही हो। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो अपनी बेटी के लिए चिंतित हो या अपने बेटे के लिए चिंतित हो,
ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको अपने बच्चों की शादी को लेके बहुत टेंशन है। इसके लिए आपको जो करना है, अभिषेक आपके बच्चों से एक्चुअली करवाना है, आपको नहीं। और वो है पंचामृत। पंचामृत के अभिषेक रोज, ये पूरा श्रावण महीना मैं कहूंगी, और श्रावण महीने के बाद भी अगर आप कर सके तो भी अच्छा है। इससे बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी अ, बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं, उनके बच्चों से, उनकी बेटी से या उनके बेटे से ये अभिषेक अगर आप करवाएंगे तो बहुत ही जल्दी उनको एक सुपात्र मिलेगा और उनकी शादी जल्द से जल्द फिक्स होगी और हो भी जाएगी। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज जो कि यस हमेशा हमारे आसपास हमेशा रहती है, जिसकी वजह से हमें अक्सर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके जैसे हमें अक्सर चिंता होती रहती है। ये रेमेडीज ऐसी कॉमन है जो अक्सर हर किसी के साथ कनेक्टेड होती है। तो इसके लिए इन रेमेडीज को आप बेशक करिएगा। और यस, ये पूरा श्रावण महीने में आपको ज़रूर इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब हम ले लेंगे रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो यस, आई एम श्योर बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं। जो भी लोग जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आपको अगर प्रश्न पूछना है तो आपका नाम, आपकी मदर का नाम होना ही चाहिए। और उसके बाद आपको एक ही प्रश्न पूछना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक साथ दो तीन प्रश्न मत पूछिएगा, जो इम्पोर्टेंट हो सिर्फ वो पूछिएगा। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करते, देखिए फिर जो लोग शेयर करते हैं उन्हें लगता है कि भाई हम शेयर कर रहे हैं पर हमारा क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा है, या वो एंड में जाता है। मैं इसके लिए सीक्वेंस वाइज लेने की कोशिश करती हूँ कि किसी का भी प्रश्न छूटे नहीं। पर फिर जो अगर मैं शेयर करती हूँ उनका सिर्फ लेने की कोशिश करती हूँ तो काफ़ी छूट भी जाते हैं बीच में। तो इसके लिए कोशिश आप कीजिए, सिर्फ एक ही शेयर, मुझे ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 लोगों जगहों पे शेयर करें। अगर आपको लगता है और ऐसी फीलिंग है आपको कि यस ये वीडियो अगर पहुंचे दूसरों तक तो शायद ये रेमेडीज उनके काम आ सकती है, बेशक आप शेयर कीजिए। मैं चेक नहीं करती हूँ कभी भी, और उसके हिसाब से मैं कभी आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ यस जो लोग शेयर करते हैं उनको ये ना लगे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं, या वो छूट जा रहे हैं। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके प्रश्न पहले लूँ। तो यस, शुरुआत करेंगे हम। और जो पहला प्रश्न है वो है ना, नम सेठी, golden when will be golden period in career, mother name is, ओके तो नम सेठी, ये रीडिंग आपके लिए। मदर नेम इज सुनीता सेठी। हेलो प्रीति पंजाबी। देखिए आपका जो गोल्डन पीरियड है नम सेठी, साबो शाश्वती जी नमस्ते, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अ, आपका जो नम सेठी जो गोल्डन पीरियड है, एक तो यस ये बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, पर ये एक 100% गोल्डन पीरियड आपका नहीं होगा अगर मैं कहूँ। पर बहुत ज्यादा आपके इससे फायदे तो होंगे ही। अब से 1.5 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आपके सारे काम आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद एक और सबसे बेस्ट जो गोल्डन पीरियड जो कहते हैं, जो एक्चुअली 100% फुली गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेगा, और वो होगा आपका अब से 5 साल के बाद। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको वो सारे काम, आपके सारे बिगड़े काम भी आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे। मीनाक्षी उपल, नयन शाह गुड इवनिंग, सुप्ता दास गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। सो अपने आप में जा रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, नहीं तो एक साथ सब बहुत सारे प्रश्न चले जाते हैं। नीना अग्रवाल, आपको आपकी मदर का नाम लिखना है नीना, और प्रश्न को शेयर करना है। कुणाल धीरू, दलजीत सिंह, mother name is a lot of negative around which is my mind is this impacting। तो ये धेरू आपके लिए है ये प्रश्न रीडिंग। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे दिखा दे रहा है मिस्टर धेरू, कुणाल धेरू,
आपके यहाँ पे ये नेगेटिविटी की वजह से आपके रिलेशंस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, घर के ही रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हो, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज़ तो ज़्यादा काफ़ी हावी हो ही रही है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कुणाल जी, कि आप कोशिश कीजिए रोज़ अगर हो सके शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे के बीच में एक कपूर और लौंग आपको जलाने हैं। 2 पीस कपूर लीजिए, उसके ऊपर मुट्ठी भर लौंग आपको उसमें डालने हैं और आपके पूरे घर में आपको क्लॉकवाइज उसे रोटेट करना है। ये आप रोज कीजिए, इससे आपके बहुत फर्क पड़ेगा उन नेगेटिव वाइब्रेशंस में और एनर्जीज में, जिसकी वजह से यस काफी हद तक आपको चेंजेस भी दिखाई देना शुरू होंगे बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में। रोज इसे कीजिए, कोई भी सदस्य कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई एक ही सदस्य को करना है, कोई भी कर सकता है 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। और वो जो जले हुए लौंग होंगे उसको बाद में दूसरे दिन आपको घर के बाहर कोई भी पेड़ हो उसकी मिट्टी पर आपको छोड़ देना है। और जब आप ये करते हैं उस समय घर की खिड़कियां और दरवाजे सिवाय टॉयलेट और बाथरूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली होनी चाहिए। नीलम पदिया, जमुना बिन चदर, माई सासू माँ की हेल्थ के बारे में बताइए। सो नीलम पदिया, ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी सासू माँ की हेल्थ के लिए नीलम आपने मुझे पूछा है। मैं जो देख पा रही हूँ नीलम का, यस उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक तो नहीं है, पर साथ ही साथ उनकी बहुत प्रबल इच्छा है कि वो अपने नेटिव जाना चाहती है। और शायद से यस उनकी हेल्थ इतनी सपोर्ट नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी, जिस वजह से इतना ट्रैवल इस सिचुएशन में करना संभव हो। पर मैं जो दिखाई दे रही हूँ लाइक ना, यस इनकी मन में की इच्छा है। और अगर आप वो उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको वो वहाँ पे जाते ही उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस और पॉजिटिविटी फील होगी। अगर है आपके लिए पॉसिबल तो इसको करने की कोशिश आप कीजिए, या कोशिश कीजिए उनको वर्चुअली कनेक्ट करवाने की नेटिव के लोगों के साथ में। वहाँ पे जो लोग हैं जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करती है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तनुजा नलिनी मोहन, मदर नेम प्रमोशन इन जॉब। सो तनुजा प्रकाश, ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ही जल्द मुझे दिखा दे रहा है तनुजा प्रकाश, आपकी प्रमोशन की बातें या वो चीज़ों में मुझे 6 महीने के आसपास में एक पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आपको 6 महीने के आसपास में प्रमोशन के चांसेस पूरे हैं, और आपका नाम रिकमेंड हो सकता है और आपको मिल भी जाएगा इसमें। तनुजा प्रकाश, Diyu Manani, मदर मिस, आई वांट टू नो अबाउट माय करियर। सो दियू मनानी, ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए ऐसा है दियू मनानी कि आप बहुत सारे ऑप्शंस फिलहाल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं पे भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि मैं ये करूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं ये करूँ तो अच्छा रहेगा। कैपेबल आप हर एक चीज के लिए हैं, पर आपको जरूरत है किसी एक जगह पर अपने आप को स्थिर करने की, अपने आप को बैलेंस और ग्राउंडेड करने की। अगर आप ये करेंगे तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है आपका करियर जो भी फील्ड आप चूज करेंगी, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या जिस किसमें बेस्ट और बहुत अच्छे से एक्सपर्ट है उस चीज में। अगर आप ये करेंगी, बस अपने मन को आपको यहाँ पे स्थिर करने की जरूरत है। अगर वो स्थिर कर लिया तो उसमें जो भी अड़चन है उस रास्ते पे, उस पे फोकस आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आप कर पाएंगे, और आपकी करियर में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी आपको। मीना अग्रवाल, मदन में सरोज, पैकर्स बिजनेस कैसा रहेगा? पैकर्स बिजनेस, सो ये रीडिंग आपके लिए है। रिया अग्रवाल, सॉरी, पहले जो था बैकर्स बिजनेस, उनका नाम चला गया। सुवर्णा, मदन प्रतिभा, माई चाइल्ड नेम इज समीर, शी इज 10th। सो ये रीडिंग सुवर्णा आपके लिए है, आपकी डॉटर के लिए। देखिए मुझे दिखा था यहाँ पे आपकी बेटी के, यस,
रिजल्ट्स तो उसके अच्छे रहेंगे और वो बहुत अच्छे से भी करेगी। पर जब लास्ट एग्जाम उसके अगेन फाइनल एग्जाम जब आएगी अगेन वापस फरवरी या मार्च में, उस समय वो बहुत अपने आप को डाइसी और बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही इम्बैलेंस फील कर सकती है। अदरवाइज यस, ये एक समय तो उनका बहुत अच्छे से जाएगा, काफी अच्छे से वो अपना निकालेगी। पर एंड में फाइनल एग्जाम्स के दौरान बहुत सारे उसके कंफ्यूजन्स, बहुत ही अनसर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस उसका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो बैलेंस रहे एंड तक, कोशिश कीजिएगा कि वो अभी से ही वो चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करे कि वो एंड में वो चीज़ें उनकी प्रॉब्लम ना उनके गए, क्योंकि अदरवाइज बाकी का सारा ये पीरियड काफी अच्छा उसका जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अरुणा कपिल, डॉक्टर रिचा, व्हेन शी विल मैरी। सो ये रीडिंग आपके लिए है अरुणा कपिल। काफी समय मुझे दिखाई दे रहा है अरुणा कपिल, आपकी बेटी 2.5 साल और मुझे दिखाई दे रहा है जिसे लगेगा टाइम। और यस, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी खुद प्रिपेयर्ड नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मदर नेम मधु, मेरी मैरिज। रिया अग्रवाल, आपका प्रश्न मैं ले रही थी, उससे पहले वो चला गया। नीना अग्रवाल, मदर नेम बैकवर्ड्स बिजनेस। सो नीना अग्रवाल, ये रीडिंग आपके लिए। बैकर्स बिजनेस जो है आपका नीना अग्रवाल, मैं जो देख पा रही हूँ सही तो रहेगा आपके लिए, पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पैसों में स्ट्रक होने की या लेट या डिले आपको होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है रिजल्ट्स और उसके बेनिफिट्स आपके थोड़ा सा डिले हो सकता है या स्ट्रक हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, रिजल्ट आपको जरूर देगा बिजनेस, पर पैसे सोच समझ के कितने इन्वेस्ट करने हैं वो एक थोड़ा सा प्लान करके आप चलिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रिया अग्रवाल, ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी मैरिज के लिए आपने पूछा है रिया अग्रवाल, राइट? देखिए, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ रिया अग्रवाल, आपकी मैरिज के बारे में आपने मुझे जो पूछा था, आपका क्वेश्चन पूरा मैं पढ़ूँ या उससे पहले चला गया था, पर जो मैंने मैरिज जरूर मैंने देखा था आपका। और रिया, ये एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके मैरिज में, यस, एक चीज तो है कि अगर आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे क्लियर नहीं है इस रिलेशन को लेके, तो वो एक चीजों को आपको पहले थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे सब कुछ होते हुए एक इनकम्प्लीटनेस हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ रिया। और अगर ऐसी बात है तो वो इनकम्प्लीटनेस आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आप उन चीजों को क्लियर करेंगी। क्लैरिटी की यहाँ पर बहुत जरूरत है रिया, जो मैं देख पा रही हूँ। रिया अग्रवाल जी, हाँ जी, आपका प्रश्न मैं ले चुकी हूँ। दीक्षा, मदर नेम इज सुमन, आस्क फॉर माय फ्यूचर। सो दीक्षा रितेश श्रीवास्तव, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके फ्यूचर में दीक्षा मुझे देखा जाए, आई डोंट नो आप जॉब कर रही हैं कि बिजनेस, पर जो भी आप कर रही हो उसमें यहाँ पे मुझे ये जो देख पा रही हूँ कि काफी सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। और वो अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कुछ नए क्लाइंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके साथ में होते हुए या आपको उसमें लाइक नो लीडरशिप बता देती हुई चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये सब होने में मुझे 6 महीने के अंदर ही ये सब कुछ चीजें हो रही हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो यस दीक्षा, आपकी फ्यूचर के लिए और आपके करियर के लिए ये है जो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा, और ये 6 महीने के अंदर होगा। राकेश भट्ट, रिगार्डिंग माय सन्स गोल्डन पीरियड, मैरिज, लव और अरेंज मैरिज। सो राकेश, आपने उनके मदर का नाम नहीं लिखा है, ना आपकी ना उनकी। और अब हम ले रहे हैं दिव्या साधवानी, मदर नेम इज आशा, जनरल रीडिंग अबाउट माय मदर। सो ये रीडिंग आपकी मदर के लिए है दिव्या साधवानी।
सी आपकी मदर जो है, एक है कि यस वो बहुत काम करते हैं, ना केवल वो जॉब करती होंगी कि घर पर होंगी ये मैं नहीं जानती हूँ, पर हर तरह से वो काफ़ी काफ़ी एक्टिव लेडी रही है हमेशा से, अभी भी है वो। और इतना करती है जिसके बाद उनको अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है उन चीज़ों का तो काफ़ी मायूस भी हो जाती हैं। इमोशनली उतना जितना वो माइंड से स्ट्रॉन्ग है वो, हार्ट से उतनी ही सेंसिटिव है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो काफ़ी चीज़ों के साथ इमोशनली हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है इमोशंस, और अपने आप को उन इमोशंस में स्टक कर लेती है। तो ये एक चीज़ उनको अगर समझे अगर वो दिव्या, तो बहुत अच्छा रहेगा कि इतना भी ना करे कि वो फिर अगर उसके रिजल्ट्स ना मिले तो जिसकी वजह से वो मायूस हो जाए। हद से ज़्यादा वो हर एक चीज़ पे काम कर दे, कोई भी काम हो, चाहे वो चाहे बाहर का हो, घर का हो या किसी रिलेशन का क्यों ना हो। प्रगति वेद, मैम प्लीज चेक ग्रोथ एज जॉब फ्रंट। सो प्रगति वेद, ये रीडिंग आपके लिए है। बिमला शर्मा आपकी मदर का नाम। प्रगति मुझे यहाँ पे ये दिखा तो दे रहा है आपका जॉब में ग्रोथ और कुछ चेंजेस आते हुए, पर साथ ही साथ यहाँ पर आपकी प्रीमाइसेस में, आपके ऑफिस में कुछ लोग आपके प्रति थोड़े से अच्छे इंटेंशन नहीं रखते हो प्रगति, ये एक चीज भी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है जैसे कोई होता है ना गलत आपके लिए बात करना, या कोई ऐसी बात हो, इस तरह की कोई चीज होती हुई आपकी ऑफिस में आपके प्रति मुझे दिखाई दे रही है, जो कि हो सकता है आपकी ग्रोथ के लिए या आपके प्रमोशन के लिए अड़चन का काम भी बन सकती है। चारू वालिया, मदर नेम इज रचना, वुड लाइक टू नो अबाउट द गोल्डन पीरियड इन माय लाइफ। क्या बात है, आज को सबको गोल्डन पीरियड का देखना है। सो रिया, मैं आपका लेख लेती हूँ पहले। मधु, मेरी मैरिज आदित्य साइने से होगी या नहीं। अच्छा, ये आपका प्रश्न था, आपका मैरिज का था, तो वही मैं देख रही थी। ये रीडिंग आपके लिए है रिया अग्रवाल। देखिए यहाँ पे चांसेस रिया काफी कम है, आप भी शायद ये चीज को जानती है, शायद से आपके शायद जिद आप लोगों की है शादी करने की यहाँ पर कोई गलत स्टेप को किसी को नाराज करके कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, यही मैं आपको दूंगी सलाह दूंगी। यस, यहाँ पे शादी की संभावना रिया थोड़ी सी कम मुझे दिखाई दे रही है, पर यस जो भी होगा आपके भविष्य के लिए, बेटरमेंट के लिए ही होगा, इस बात का विश्वास रखिएगा। और अब हम ले रहे हैं प्रश्न। वंदना शिंदे, हेलो मैम, नमस्कार, माई सेल्फ वंदना, मदर ऑफ साईराज, वुड लाइक टू नो अबाउट माई सन्स न्यू जॉब, विल ही बी सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू। ये रीडिंग आपके लिए है, आपके बेटे साईराज के लिए। यस बिल्कुल, वंदना आपका बेटा साईराज जो है, ये जो इंटरव्यू देने के लिए वो जाएंगे उसमें वो 100% सक्सेसफुल होंगे, और उनकी जॉब भी यहाँ पर फिक्स होती हुई मैं देख पा रही हूँ। अरुणा कपिल, माय मदर नेम इज रेणु सुदेश, able to come Canada। अरुणा कपिल, आपका एक रीडिंग आप में ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, एक समय पर एक ही प्रश्न आपको पूछना है। वेलकम दियू मनानी। पी सिंह, my name is Preetpal Singh, mother name is Surinder Kaur, I don't have mental peace and health issues। ये रीडिंग प्रीतपाल जी आपके लिए है।
देखिए, आपकी इच्छा है शायद कहीं से या मूव होने की, कोई जगह का बदलाव करने की आपके मन में बहुत इच्छा है। जब तक वो चीज़ें आपकी इच्छा आपको कंप्लीट नहीं करेंगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी उन चीज़ों को प्रीतपाल जी, तब तक आपको शायद वो एक मेंटल पीस मिलना मुश्किल होगा, चाहे कितना भी कर लें। एज़ सच मेजर कोई इश्यूज़ नहीं है, कहीं न कहीं वो मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा, जो आप बोल रहे हैं ना, इसका कारण यही है क्योंकि आपके मन में कुछ बदलाव ल करने की इच्छा है। जब तक वो नहीं होगा, तब तक आपको थोड़ी-सी बेचैनी रहेगी। Tanya Singh, mother name is Saroj. My uh, about my bee bee बेबी समझ नहीं पा रही हूँ मैं तान्या जी, अगर आप क्लियरली थोड़ा सा प्रश्न पूछती तो मेरे लिए अच्छा रहता। नीना अग्रवाल, आपका प्रश्न की रीडिंग दे चुकी हूँ मैं। नीलम पद्या, वेलकम। आरती रॉय, गजन विजय रॉय, मदर नेम आरती Vijay Roy, what should I do in this lockdown period which is helpful for my career? I'm a B.Tech second year student. So ये रीडिंग गजन विजय रॉय के लिए। देखिए, मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है गजन, आई डोंट नो ये आपकी करियर से कितना रिलेट करेगा कि नहीं, पर इस समय को यूज़फुल बनाने के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी वॉलंटरी कुछ अगर चीज़ें अगर आप कर सकें, जो ना केवल आपकी एक्सपीरियंस को बनाएगी, पर यस मैं जो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके एक अलग कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, आपके अनुभव बहुत ही डिफरेंट बनेंगे। तो कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसी चीज़ कीजिए जो आप वॉलंटरी किसी के लिए कर सके, क्योंकि यस मैं देख पा रही हूँ इससे ना कि आपको खुशी भी बहुत मिलेगी आपको इससे। और यस यहाँ पे कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके भविष्य के लिए, आपके करियर में आपको सपोर्ट करेगा। नूरे नस्मा मैम, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, माय फ्रेंड वुड लाइक टू नो। तो आपका प्रश्न मैं देख नहीं पा रही हूँ। मुस्कान, मोम नेम इज कविता, और चला जा रहा है। वेलकम सुवर्णा, दीक्षा, आपका प्रश्न ले चुकी हूँ। रिया, आपका भी ले चुकी हूँ। तानिया सिंह, मदनी में सरल, वांट टू नो अबाउट माय बेबी, व्हेन विल आई हैव। सो तानिया सिंह, ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ही जल्द मुझे दिखाई दे रहा है तान्या, आपको बेबी होता हुआ 1 साल के आसपास में ही। बहुत ज्यादा समय नहीं है तान्या, एक अच्छी खबर आपकी लाइफ में आने के लिए। और यस मैं देख पा रही हूँ कि आपको 1 साल के आसपास में ही आप यू विल हैव अ बेबी। ईरा शर्मा, मदन में सुधा, अबाउट माय करियर। सो ईरा शर्मा, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके करियर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईरा शर्मा, काफी पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं, आप टुवर्ड्स ग्रोथ ही जा रहे हैं। कोई ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कोई हर्डल मेजर या कोई मेजर कोई ब्लॉकेज जिसकी वजह से कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम हो आपको। यस आपकी यहाँ पे मुझे ग्रोथ और सक्सेस आपके करियर में आती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही है। वेलकम नीता, नीना अग्रवाल, वेलकम। अर्चना किंकर, मैं बिजनेस मैम। सो अर्चना, आपको आपका नाम और तो है ही, पर आपकी मदर का नाम आपको लिखना है और इस वीडियो को शेयर करना है। नयन शाह, लता शाह, आई एम इन टॉक विद अ गर्ल फॉर मैरिज हु इज फ्रॉम कनाडा एंड इज इट इज ऑल्सो वेयर आई विश टू सेटल। हाउ विल बी थिंग्स वर्क आउट विथ हर एंड बाय व्हेन। सो नयन शाह, ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी शादी तो वहीं पर ही होती हुई मुझे दिखाई दे रही है नयन शाह। और यस आपकी कहीं ना कहीं आपकी इच्छा तो है वहां पे जाने की, तो यस वो चीजें भी संभव होती मैं देख पा रही हूँ। कब आपने पूछा है?
मुझे यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 साल के अंदर ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है नयन शाह। श्री गुरु कृपा सख्या, वेरी गुड, थैंक यू। दिव्या सांतवानी, थैंक यू सो मच। अरीना जतिन गढ़वी, मदर नेम इज भारती पटेल मैम, माय फ्यूचर एंड जनरल रीडिंग। सो ये रीडिंग आपके लिए है अरीना जतिन गढ़वी। देखिए, एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ अरीना, आप जो भी आपके मन की इंटेंशंस हैं, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, उसके प्रति आप लगातार काम करते रहिए। बिल्कुल ही इसमें निराश मत होइएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप उसमें करते रहिए, आपको उसमें ज़रूर सक्सेस भी मिलेगी और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। उसी प्रयास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। चीज़ों को लेके थोड़ा-सा इरिटेशन का आजकल हो रहा होगा शायद आपको, कुछ बात को लेके आपको इरिटेशन हो रहा होगा, तो वो थोड़ा-सा एक फेज़ है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए थोड़ा, पर यस, ये एक फेज़ है।